वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं वो समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम वनडे कैंडल में देख लेते हैं। ये कैंडल का ये जो लो है, देखिए कि यहाँ से एक टाइम ये रिजेक्शन करके अपर साइड यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। आज यहाँ ये सेकंड टाइम उसी एरिया के आसपास टेस्ट किया है। तो ये लेवल लगातार 2 बार टेस्ट हो चुका है। अगर इस बार इसके लेवल के नीचे आया तो यहाँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये आप समझ गए। सेकंड पॉइंट ये समझो, अपर साइड जैसे कि मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि अपर साइड एवरी 100-200 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, एवरी 100-200 पॉइंट पे सपोर्ट है। तो आप एक दिन या तो छोड़ दीजिए या तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। ये मैंने सैटरडे संडे पे वीडियो बताया था, उसी के अंदर बताया था। लेकिन अगर उसके अंदर मैंने जो लेवल्स दिए हैं वो देख के आपने ट्रेड किया होगा तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी बैक टू वीडियो, अभी आज का समझ लीजिए। यहाँ टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, नीचे आया। अभी यहाँ ये एक डोजी टाइप या एक पोज कैंडल बनाया है। अभी ये या तो कंटिन्यू कर सकता है या तो अपर साइड जा सकता है। अगर कंटिन्यू करेगा तो हमें पुट के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर अपर साइड गया तो बहुत हमें यहाँ से हाई प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर एक 100-200 पॉइंट पे रेसिस्टेंस हिट होगा तो मार्केट स्लो एंड स्टडी इस तरह से अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अभी हम 15 मिनट चार्ट में समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले यहाँ और एक इम्पोर्टेंट एंड लर्निंग पॉइंट आपको समझा देता हूँ, जो मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ये जब भी ब्रेक करे और रिटेस्ट करे उसके बाद आप ट्रेड करो। ये नीचे आया, ये अपर साइड गया, और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ से ये पूरा एरिया आपने कवर किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा। लेकिन अगर चलो जो भी है पहले का वो छोड़ दो, अभी के लिए और एक लर्निंग पॉइंट समझो कि मार्केट जब भी अपर साइड जाता है या डाउन साइड जाता है तो किस तरह से पैटर्न बनाता है, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये नोट डाउन करके रखना। मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, ये अप ट्रेंड था, टाइम स्पेंड किया, ये ब्रेकआउट किया, अभी ये टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया। तो अभी यहाँ से टोटली रिवर्स पोजीशन है। यहाँ से ये नीचे आया, ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, अपर साइड गया, फिर टेस्ट किया, फिर अपर साइड गया, फिर से ये लोअर लेवल पे यहाँ वेट कर रहा है। तो अगर ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम यहाँ टेस्ट कर रहा है तो यहाँ ब्रेकडाउन होते ही आपको बहुत ही अच्छा डाउन साइड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये लेवल थोड़ा क्रॉस होने दीजिए। और अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन भी चला आ रहा है यहाँ। तो यहाँ से या तो ये अपर साइड चला जाएगा या तो ये डाउन साइड चला जाएगा। यहाँ से मार्केट को ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको शायद ये लगेगा कि नहीं, वैसे तो मार्केट कहीं ना कहीं जाने ही वाला होता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो मार्केट कंटिन्यू 2-3 दिन एक ही रेंज में रहा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ भी ये देखो मार्केट कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी मार्केट आज कुछ मोमेंटम नहीं किया है। तो अभी यहाँ तो अपर साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या डाउन साइड मिलेगा। ठीक है, साइडवेज या वॉलेटाइल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कल किस तरह से ट्रेड करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट की मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि इसका लो ब्रेक करते ही आपको 200 से 300 पॉइंट का या इंट्राडे के अंदर इतना ही टारगेट रखना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का आप जाके चेक कर सकते हो। ये यहाँ टारगेट डन हो चुका है। अभी आज का ही हम देख लेते हैं। अभी का क्लोजिंग क्या है बैंक निफ्टी का, 45,825। ठीक है, और 145.40 का डाउन साइड क्लोजिंग दिया है। लेकिन एक बात समझो आप कि जो फर्स्ट कैंडल का टेस्ट है वो यहाँ तक टेस्ट किया है, फिर ये रिजेक्ट किया, फिर इसी वॉलेटिलिटी में फंस के यहाँ साइडवेज होके क्लोज हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ बैक चले जाओ तो यहाँ आप देखो कि यहाँ टेस्ट हो चुका था, वही लेवल टेस्ट किया है दोबारा। तो यहाँ एक बार इस एरिया से ये 2 बार और 3 बार टेस्ट किया और ये फोर्थ टाइम आएगा तो यहाँ ये रुक नहीं सकता। 95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डाउन साइड आपको 200-300 पॉइंट फ्लो में मिल सकते हैं। जिस तरह से आज ये फ्लैट ओपन होकर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन उसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट फास्ट करना पड़ेगा। वीकली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आए
फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन करे तो आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है अगेन। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आया तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो मान लो कि आपने 5 लॉट में ट्रेड किया है तो 2 से 3 क्वांटिटी के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर जो 2 क्वांटिटी है उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करना चाहिए ताकि ये रिवर्स हो जाए तो आपका कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाए और 3 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अदरवाइज आपके टारगेट के आसपास आते ही कंप्लीट क्वांटिटी बुक कर लो, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन दे तो अगेन यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो पुट के साइड। तो ये होता है लॉजिक, ये होता है ट्रेडिंग, ठीक है। अभी ये समझो कि मान लो कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस या माइनस बैंक निफ्टी में फ्लैट ही हम समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ, अपर साइड गया, यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, डाउन साइड गया, मानो के फ्लैट ओपन हो गए तो यहाँ सपोर्ट हिट होगा। तो ये बहुत वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन एरिया है, तो प्लीज़ यहाँ ट्रेड ना करें, इग्नोर कर दो। ट्रेडिंग वो नहीं है कि एवरीडे आपको ट्रेड करना ही है। आप ये सोचो अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप किस लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। आप इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपका नॉलेज बढ़े, आपका एक्यूरेसी और साइकोलॉजी बढ़े ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओ। तो प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझो कि जहां आपकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसी एरिया के अंदर ट्रेड करने से आपको पैसा मिलेगा नहीं, प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो ट्रेड क्यों करना है, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन मोटिव ही है आपका प्रॉफिट करना, और वो यहाँ हो नहीं सकता इस एरिया के अंदर। तो इसी एरिया के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये सबसे पहले आप समझ लो। ट्रेड किस तरह से करेंगे ये समझो कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया और 46,000 का एरिया टेस्ट करे, फिर रिट्रेस हो, फिर अपर साइड जाए तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया और ये 45,600 का लेवल टेस्ट कर रहा है, ठीक है, और अपर साइड जाने के बाद फिर ये 45,600 या 650 का लेवल, 45,650 से लेके 600 के कोई भी लेवल ब्रेक करे, यहाँ से पुट के साइड अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी ये समझो अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है, मार्केट समझो कि बाई चांस खुल रहा है डायरेक्टली 46,200 पॉइंट प्लस खुला और डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुल के डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो वॉलेटाइल हो जाएगा। आपको 11:30 से 12 बजे तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। चाहे जैसा भी मार्केट आपको दिखाएगा, ट्रेड ललचाएगा, कुछ भी करे, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इग्नोर मतलब इग्नोर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट नहीं देखना चाहिए। ऐसे टाइम पे आपको मार्केट तो देखना है, जस्ट ट्रेड नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो भी मान लो कि आपको साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रेड ओवर ट्रेडिंग हो रहा है कि यहाँ मैं बाय कर लूँ, यहाँ मैं सेल कर लूँ, ये कैंडल से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है वो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसे मार्केट को आप सिर्फ वॉच कीजिए, ट्रेड मत कीजिए। अगर बाई चांस फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कैपिटल निकाल लो, फिर मार्केट को देखो, ठीक है। तो आपका थोड़ा साइकोलॉजी सेट होते जाएगा। स्लो एंड स्टडी टाइम के साथ आपको एक्यूरेसी और पूरा नॉलेज भी इसके अंदर आपका इंप्रूव होते जाएगा। और दूसरे पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि मार्केट से यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट समझो कि 45,600 के आसपास ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ से पुट के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है और 1:2 1:3 के टारगेट के लिए यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का ही रहेगा और मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए 60 से लेके 100 तक का यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है। तो और इतना टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको होना ही चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी है कि इतना बड़ा गैप डाउन खुला 200 पॉइंट के आसपास और अपर साइड जा रहा है, नो ट्रेड। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो आज का रेंज है, ये रेंज के बीच में इन शॉर्ट आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लो कि फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप कोई भी साइड ट्रेड मत करो। देन जो ब्रेकआउट करे तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, या ब्रेक डाउन करे तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉल के साइड ही ट्रेड करना है तो ये जो लास्ट हमारा जो स्विंग है, ये थोड़ा आप मार्कअप कर लो कि सेलिंग कहाँ से आया था, यहाँ से थोड़ा सा शार्प सेलिंग आया था, सेकंड शार्प सेलिंग यहाँ से आया था। तो ये एरिया जब तक अपर साइड यहाँ से मान लो कि कल के दिन यहाँ कहीं क्लोज आता है टाइम स्पेंड करके इसी एरिया के अंदर, तो फिर हम
46,000 के अपर साइड है तब तक मार्केट को बुलिश मोड में ही समझेंगे, लेकिन लेट इट क्लोज, पहले यहाँ से अपर साइड एक बार क्लोज होने दो। अदरवाइज जब भी ट्रेंड अपर साइड से अभी डाउन चला आ रहा है, फिर ये पोज लिया तो अभी भी अब डाउन हो सकता है, तो हम पुट के साइड ट्रेड करते जाएंगे। जब यहाँ अच्छी पैटर्न बना के अपर साइड बुलिश मोड में वनडे कैंडल में क्लोज करेगा, उसके बाद हम कॉल के साइड कुछ एग्रेसिव सोच सकते हैं। अदरवाइज ट्रेंड के साथ स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करते रहे। अगर आपका कोई भी ट्रेड है उसके अंदर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बिना ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम होगा, और जो भी वॉलेटिलिटी रहेगी, मानो कि उसके नेक्स्ट दिन ही एक्सपायरी है तो कल के दिन प्रीमियम भी थोड़े आपको वॉलेटिलिटी के कारण टाइम डी के दोनों साइड रहेगा, कॉल और पुट दोनों साइड। जैसे कि आज देखो कि कॉल और पुट के प्रीमियम 9:15 से लेके 3:30 के बीच में देखो, दोनों के अंदर आपको बहुत बड़ा टाइम डीके मिला है, क्योंकि मार्केट कहीं मोमेंटम किया ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी ट्रेड्स होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं। ये मेरा जस्ट आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग बेस में आपको ये ट्रेड समझा रहा हूँ। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।